हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। ये अपने चैनल अब पढ़ाई पे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने दो चीज़ें देखी थी। एक एसेक्सुअल टाइप था, दूसरा सेक्सुअल टाइप था, एलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। उसमें हमने शुरू किया था एसेक्सुअल जनन रिप्रोडक्शन, मतलब एलैंगिक जनन। उसके अंदर हमने सबसे पहले बात कर ली थी फ्यूजन की, विखंडन की। एग्जाम्पल अमीबा, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, उन सब की बात हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। तो फ्यूजन वाला पार्ट आप पहले देख लीजिए, उसके बाद में ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो कोई रिलेशन नहीं है, पर जब अंतर बताऊंगा तो आपको मतलब थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए पिछला देख लेना। और पिछले लेक्चर के अंदर मैं एक चीज़ भूल गया था बताना कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब जो जनन का प्रकार है, वो किस पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है बॉडी डिजाइन पे। किस पे डिपेंड करता है? बॉडी की जो डिजाइन होती है, मतलब शरीर संरचना पर। किस पे डिपेंड करता है? शरीर संरचना पे। ये पिछले लेक्चर के अंदर रह गई थी बात बताना, वो एनसीईआरटी में लिखी हुई थी, मिस हो गई थी। चलो अब उसके बाद में हम बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर हमारा है फ्रेगमेंटेशन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अलैंगिक जनन था उसका दूसरा पार्ट है। तो देखो इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना, इसके अंदर सिर्फ इस नाम को देख के हम सब बता सकते हैं फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है या खंडन का मतलब क्या होता है। खंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। इतना तो आता है ना, इतना पता है बस। और रिप्रोडक्शन का मीनिंग पता है हमें? रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जनन का मतलब कि एक जीव से, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है, इस ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बने या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म बने, इसे ही क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। मतलब कोई पेरेंट से उनके क्या बन रहे हैं? डॉटर सेल बन रही है, संतति सेल बन रही है, कोशिका बन रही है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या है कि रिप्रोडक्शन होगा, मतलब एक जीव से दो जीव बनेंगे। किसके द्वारा? खंडन के द्वारा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो क्या कि ये अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, इस प्रकार से कोई ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर किसी कारणवश ये टूट जाता है, किसी कारणवश ये टूट जाता है, मतलब फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, इसका खंडन हो जाता है और ये दो भागों में विभाजित हो जाता है या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। तो वो भाग मान लो यहां से टूट गया था, ये यहां से टूट गया था, इस प्रकार से गए और ये भाग जो है हमारे, ये भाग ये आगे जाके विकसित होके नए ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। अब डाउट आ रहा होगा बहुत स्टूडेंट को कि फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर क्या हुआ, विखंडन और खंडन में अंतर क्या हुआ। अब अंतर समझना। देखो फ्यूजन में क्या था, विखंडन किस में हो रहा था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसके अंदर हो रहा था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। और ये होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मिटा रहा हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं। ये होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुकोशिकीय जीवों के अंदर। जो क्या है? सिंपल। किसके अंदर होता है? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो आप भी हो, मतलब जो कॉम्प्लेक्स तो आप अपने चेहरे पर देखते हैं। इससे फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होगा? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब यहां देखो, यहां जो मैंने एक सेल बनाई थी, ये एक सेल नहीं थी, ये बहुत सारी सेल्स थी। मैंने एक सेल सिर्फ समझाने के लिए। अब इसके अंदर अगर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और ये कहीं से भी टूट जाता है, तो जितने पार्ट्स के अंदर ये टूटेगा, जितने पार्ट्स में टूटेगा, मान लो इसके 5 पार्ट बने, तो आगे जाके वो क्या बना लेंगे? 5 जीव बना लेंगे, 5 ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। और वो 5 ऑर्गेनिज्म आगे फिर से डिवाइड हो जाएंगे किसी भी कारणवश। ये प्राकृतिक हो सकता है, किसी जीव ने उसमें पैर रख लिया, किसी भी वजह से वो अगर टूट जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, उसका खंडन हो जाता है, तो वो नए आगे जाके नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल। यही मेन क्वेश्चन है इसका कि आपको पूछ लेगा कि फ्रेगमेंटेशन का उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल बताओ, या पूछ लेगा इसका जो एग्जाम्पल मैं जो बताने जा रहा हूँ कि ये किसका एग्जाम्पल है। वहाँ आपके ऑप्शंस होंगे, तो ऑप्शन में 4 होंगे, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, और जो आगे और पढ़ेंगे
अभी बस नाम बताऊं तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो आगे जाए 2 नाम पढ़ ले, इसलिए 2 ही नाम बोल रहा हूं। तो इसका एग्जाम्पल होता है फ्रेगमेंटेशन का स्पाइरोगायरा। एग्जाम्पल है क्या है? स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, हिंदी में भी स्पाइरोगायरा ही कहते हैं। ये एक मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब सरल बहुकोशिकीय जीव होता है, जिसके अंदर जनन की कौन सी विधि होती है? फ्रेगमेंटेशन। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप भूल भी जाते हो तो ये जरूर याद रखना। और किस प्रकार से होता है फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग हमें पता है, तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। ये जो स्पाइरोगायरा है इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। अब क्या होगा कि किसी भी कारणवश, मान लो कोई भी कारणवश इसके अंदर ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है या 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 भागों में डिवाइड हो गया। तो अगर 3 भागों में ये डिवाइड हो गया तो ये जो तीनों भाग बने इसके, ये जो तीनों भाग बने इसके, ये क्या करेंगे कि आगे जाके अपनी ग्रोथ करेंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए। यहाँ एक ऑर्गेनिज्म थे, यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे फिर से ग्रोथ होगी, यहाँ पे और सेल्स का निर्माण हो जाएगा, ये और सेल्स बन गई, ये अपना अलग ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से क्या होता है कि स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन या जनन होता है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब सुनना, अब जो बात है कि ये कितनी सिंपल विधि है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ये कितनी सिंपल विधि है। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अगर हम जनन करते हैं जीव, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हो ही रहा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फिर फ्रेगमेंटेशन को ही क्यों प्रिफेयर नहीं करते, इसी से जनन क्यों नहीं करते? कर लेंगे, टाइम बचेगा, कितनी फास्ट हो रहा है तो जनन भाई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो क्यों नहीं होता? इसके अंदर क्या है? ये क्या है? सेल्स है। ये क्या है? सेल्स है। और ये स्पाइरोगायरा की एक स्ट्रक्चर है, मतलब ये एक स्पाइरोगायरा है। पर ये देखो इसके अंदर क्या है, ये सिर्फ एक सेल का गुच्छा है, ये सेल का गुच्छा है, मतलब सिर्फ सेल्स मिलके 1 2 3 4 5 सेल मिलके इसने क्या बना लिया? स्पाइरोगायरा। पर सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो ऐसे नहीं होते ना, सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो ऐसे नहीं होते, वहाँ पे तो सेल स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक सेल होती हैं। जैसे आपको ही देख लो, ये हमारा वो रामलाल, इसके आंखों की सेल का क्या काम है? देखना। मुंह की सेल्स का क्या काम है? यहाँ खाना, वो बोलना। नाक का क्या काम है? सांस लेना। और सारे जो चीज़ें बड़ी, हाथ का किसी चीज़ को पकड़ना, पैरों का चलना, हर चीज़ का अलग अलग काम है। मतलब इसकी तरह नहीं है कि एक ही सेल में सारे काम हो रहे हैं। इसके अंदर ये भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो देखो अंतर समझ में आया कि क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक वर्क करने के लिए कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए क्या होती हैं? स्पेसिफिक काम करने के लिए विशिष्ट सेल होती हैं। और वो सेल, वो कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू। क्या बनाती हैं? टिश्यू, ऊतक। ये ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? हमारे ऑर्गन, मतलब अंग। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। देखो मैं इतनी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने इसे लाइव प्रोसेस के अंदर पढ़ लिया था। लाइव प्रोसेस के पहले लेक्चर के अंदर मैंने ये सब पढ़ाई थी। ऑर्गन सिस्टम क्या मिलके क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म। जब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म समझाया था मैंने, वही बता दिया था आपने, यानी कि जीव। ये इस प्रकार से एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस प्रकार से मिलके बना होता है। तो एक स्पेसिफिक काम करने के लिए स्पेसिफिक सेल्स हैं, इसलिए यहाँ पे अगर एक सेल, हाथ की एक सेल या हाथ को ही पूरे को तोड़ के अलग कर दोगे तो उससे नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाएगा, उससे नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाएगा। ऐसे नहीं है कि ये ऑर्गेनिज्म इस हाथ से बन गया, ये नहीं बन पाएगा। पर यहाँ पे ऐसा है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सेल का गुच्छा है, यहाँ पे और चीज़ें नहीं है। तो ये बात आपको
मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ये हमने सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसके साथ ही हमने लाइफ प्रोसेस के पहले लेक्चर में पढ़ाया था, तो आप वहाँ जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो यह यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि मान लिया हमने ये तो समझ लिया कि सर इनके अंदर जनन की ये विधि नहीं होती, फ्रेगमेंटेशन नहीं होता मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्यों नहीं होता, ये बात समझ में आ गई कि स्पेसिफिक काम करने के लिए स्पेसिफिक सेल होती हैं। तो यहाँ पे जनन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सेल्स होंगी, यहाँ पे जनन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सेल होंगी। वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं स्पर्म और ओवम। उसके बाद हम आगे भी करेंगे शुक्राणु और अंडाणु। उसके बाद हम जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे लैंगिक जनन के अंदर, तो वहाँ पढ़ लेंगे। पर अभी समझना, आपके एनसीईआरटी के जो आखिरी पैरा है, आखिरी पैरे के अंदर बहुत अच्छी बात बोली गई है, और वो बहुत मतलब कभी भी क्वेश्चन आ सकता है उसका, और आता भी होगा। देखना, वहाँ आपको बोला गया है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, वो बहुत सेल से, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत सारी सेल से मिलके बना हुआ है। पर इसका जो निर्माण होता है, ये ऑर्गेनिज्म बना, ये एक सेल से बनता है, ये एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसको किस प्रकार से अचीव किया जाता है, मतलब एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से बनाया जाता है या किस प्रकार से बन जाता है। तो देखना कि जो मेल से आता है स्पर्म, शुक्राणु, मेल से आता है शुक्राणु, और फीमेल से आता है अंडाणु, ओवम। ये दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया करते हैं और बनाते हैं हमारा जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट, मतलब युग्मनज। इस युग्मनज, ये एक युग्मनज शुरुआत में एक सिंगल सेल होता है। ये युग्मनज जो होता है ये एक सिंगल सेल होता है, पर इस सिंगल सेल के अंदर कैपेसिटी होती है क्या? इसके अंदर कैपेसिटी होती है ग्रोथ और प्रोलिफेरेशन की, ग्रोथ की और प्रोलिफेरेशन की। मतलब ये ग्रोथ करेगा अपने अंदर और प्रोलिफेरेशन करेगा, मतलब वृद्धि और क्रम। देखो ये सारे वर्ड आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए, मैं कुछ भी अलग से नहीं बोल रहा हूँ। ये बना जाइगोट, बना जाइगोट के जो सेल है इसके अंदर कैपेसिटी होती है वृद्धि करने की और क्रम, मतलब ग्रोथ और प्रोलिफेरेशन। इसके बाद में ये क्या करता है? राइट सर्कमस्टेंस, मतलब जो सुटेबल कंडीशंस होती हैं उसके लिए, उसके अंदर ये जो सेल, ये सेल वृद्धि की और इसने क्या बना ली? बहुत सारी सेल्स बना ली। इसने क्या की? बहुत सारी सेल्स बना ली। ये सेल राइट सर्कमस्टेंस के अंदर, मतलब जो उसके लिए सुटेबल कंडीशंस हैं उनके अंदर अलग अलग सेल टाइप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अलग अलग सेल टाइप बनाएंगे। किसके लिए? अलग अलग काम के लिए, अलग अलग काम के लिए। बात समझ में आई? पूरी बात समझ में आई कि किस प्रकार से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो एक सेल से पूरा किस प्रकार बनता है, एक सेल से कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, और उसके अंदर अलग अलग सेल किस प्रकार से डिफरेंशिएट होके या अलग अलग बन के अलग अलग काम करते हैं। देखो जाइगोट बना था, पूरी दोबारा समझा रहा हूँ, स्पर्म आया मेल से, फीमेल से ओवम आया, उससे जाइगोट बना, युग्मनज बना। उस युग्मनज की जो एक सेल थी उसके अंदर ग्रोथ और प्रोलिफेरेशन की कैपेसिटी होती है, और वो ग्रोथ और प्रोलिफेरेशन वृद्धि और क्रम के द्वारा बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती हैं। और ये बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं ये राइट सर्कमस्टेंस के अंदर, मतलब एकदम सुटेबल कंडीशंस के अंदर अपने आप को अलग अलग सेल टाइप में बदल लेती हैं। क्यों बदल लेती हैं? क्योंकि इनको अलग अलग काम करना है। ये बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, और ये समझ में आ गया मतलब आपको फ्रेगमेंटेशन पूरा समझ में आ गया और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपके एनसीईआरटी में, ये आखिरी वाली बात भी एनसीईआरटी में लिखी हुई थी तो मैंने पढ़ा दी। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, उनको भी अच्छा मटेरियल मिले, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दो।